नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 के स्पेशल बुलेटिन को और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिस बयान के बाद से भूचाल मचा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हर लड़का लड़की को 19 से 25 साल की उम्र के बीच शादी कर लेनी चाहिए और फिर 3 बच्चे करने चाहिए। 3 भाई बहन होने से अहंकार नहीं होता है। उधर भागवत के इसी बयान पर घमासान मचा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने हर हिंदू परिवार को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हर परिवार में 3 बच्चे जरूरी हैं। हर लड़का लड़की को 19 से 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और फिर 3 बच्चे करने चाहिए। 3 भाई बहन होने से अहंकार नहीं होता। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1। तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा और कहा कि मोहन भागवत लोगों से 3 बच्चे पैदा करने को कह रहे हैं, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर रहे। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। 3 बच्चों वाले बयान पर मध्य प्रदेश में भी माहौल गर्मा गया है। हिंदू धर्म गुरुओं ने भागवत के बयान का समर्थन किया, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि जितने बच्चे पैदा करना है करें, ये उनकी मर्जी है, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो वास्तव में बहुत समाज के लिए सकारात्मक बयान है, हिंदू समाज के लिए। चूँकि हिंदुओं के अंदर एक दुर्भावना भर दी गई थी आज से 30 साल 35 साल पहले कि नसबंदी कराई गई थी, सारे हिंदुओं ने नसबंदी करी और उसके बाद से कहा कि हम 2 हमारे 2। हिंदू लोग ने फिर कहा एक ही बच्चा अच्छा। आज हिंदुओं का एक बच्चा हो रहा है। कितनी दुर्भावना की बात है कि तुम कल को बहन किसको कहोगे, मौसी किसको कहोगे, मामी किसको कहोगे अगर एक बच्चा रहेगा तो मैं तो उनके बयान का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। देखिए, किसने रोका है? अगर किसी के 3-4 भी होते हैं तो उसमें रोकने का प्रश्न नहीं है। मोहन भागवत जी आज ये बात कह रहे हैं, लेकिन सभी को अपने जनसंख्या को बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। 3 या 4 बच्चे, इन दिनों ये बहस का मुद्दा बन गया है। हिंदू धर्म गुरु जनसंख्या बैलेंस के लिए 3 से 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो भारत रत्न का सम्मान और बढ़ जाएगा। तो देखिए, वीर सावरकर को लेकर जैसे ही बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से आता है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए।
स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पोस्टर लगाकर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने की अपील की है। पोस्टर में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। पोस्टर में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के तौर पर दिखाया गया है। वहीं सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर भी लगाई गई है। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर मौलाना जर्जिश के विवादित बयान पर संग्राम छिड़ा नजर आ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पोस्टर लगाकर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने का आह्वान किया है। पोस्टर में लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। कि हम लोग 10 तारीख को निकले और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें, और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के मुख्यमंत्री जो हिंदुओं की विरोधी सरकार चल रही है उसको भी उखाड़ फेंकना है। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर मौलाना जर्जिश का विवादित बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी राम मंदिर बाबरी मस्जिद है और कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। दरअसल मुर्शिदाबाद में 11 फरवरी को हुमायूं कबीर के नेतृत्व में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके विरोध में लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं। अब यह देखना है कि इस तरीके की होर्डिंग लगाने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नेता किस तरीके से मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं और कैसे वो वहां पर बाबरी मस्जिद ढहाएंगे। हालांकि इन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जाकर जो वहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है उसे ढहाने का। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत थम ही नहीं रही। कांग्रेस ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया तो एनडीए ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सही है। इस बीच पप्पू यादव की मां ने यह आरोप लगा दिया है कि उनके बेटे ने नीट छात्रा की मौत का मुद्दा उठाया था और इसीलिए सरकार उन्हें परेशान कर रही है। पप्पू जी का इतिहास वही रहा है। कोई प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार का सियासी पारा हाई। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और रिहाई की मांग की। जिस तरीके से पुलिस अपने ड्रेस में न जाकर सिविल ड्रेस में गुंडा की तरह जाकर उनको अरेस्ट किया है, तो ये बहुत शर्मनाक है। हम लोग हैं कि जो पप्पू यादव को पुलिसिया जुल्म, पुलिसिया आतंक के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको अविलंब कार्रवाई किया जाए। इतने पुराने मामले में किस तरह वारंटी को गिरफ्तार किया गया। इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी को एनडीए पूरी तरह से सही ठहरा रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पप्पू यादव के पुराने इतिहास का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी को सही बताया, तो नित्यानंद राय, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने भी इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। पप्पू जी का इतिहास वही रहा है। आप जितनी हत्याएं करते हैं, जितने क्राइम करते हैं, जितनी स्मगलिंग करते हैं, सबका हिसाब आपको यहीं पे देना है। कोई कानून तोड़ता है, कोई किसी का मकान हड़पेगा, एफआईआर होगा, न्यायालय वारंट जारी करेगी तो पुलिस तो पकड़ेगी ही, तो उसमें कोई कहे वह गलत कर रहा है। जब कानून तोड़े हैं तो
गिरफ्तारी हुई है कि अगर ये कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पास कुछ ना कुछ प्रमाण, कुछ ना कुछ सबूत सामने आए होंगे। पुराना विषय है, इस विषय की गंभीरता जरूर है। कोई पुराना मामला में उनको ले दिया गया है, कानूनी बात है, इसके लिए हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। सांसद पप्पू यादव की हाई वोल्टेज गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की मां शांति प्रिया ने पुलिस और प्रशासन पर बेवजह उनके बेटे को परेशान करने का आरोप लगाया। पप्पू यादव की मां ने कहा कि उनके बेटे ने नीट छात्रा की मौत का मामला उठाया था, इसलिए सरकार उन्हें परेशान कर रही है। ये एकदम असहनीय है और इसका हम निंदा करेंगे। फिर तंग करते ही रह गए, बच्चा को बोलने के लिए नहीं दिया, सब डांट डांट के बोले हैं। प्रशासन इतना मोनोपोली बोले हैं। वजह लग रहा है नीट वाला। नीट में जो ये खोद के सब बात को निकाला है, उसके लिए उस प्रशासन सब इन्वॉल्व है, इसके लिए वो सब इतना तंग कर रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। एक तरफ कांग्रेस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन पर उतर आई है, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। दरभंगा में मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के बाद दरभंगा जल उठा। हंगामा और बवाल पर काबू पाने के लिए पुलिस के जैसे पसीने छूट गए। हालात काबू में करने के लिए एसएसपी से लेकर डीएम तक को सड़क पर उतरना पड़ा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सड़क पर गाड़ी आग के हवाले है। आक्रोशित भीड़ पथराव कर रही है। हर तरफ लोग भाग दौड़ रहे हैं। पुलिस भीड़ को काबू करने में जुटी है। दरभंगा जल उठा है। हंगामा, बवाल, हिंसा, आगजनी और पथराव की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। दरभंगा में 6 साल की मासूम के साथ रेप और बेरहमी से उसकी हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालात को काबू करने के लिए एसएसपी से लेकर डीएम तक को सड़क पर उतरना पड़ा। उग्र भीड़ ने जमकर पथराव किया, आगजनी की गई। एक गाड़ी और कई सामान को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस को सड़क पर उतारा गया। पुलिस जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। उग्र भीड़ पर लाठी चार्ज किया गया। हालात संभालने के दौरान 6 से ज्यादा पुलिस जवानों को चोट आई। उग्र भीड़ कानून को हाथ में लेकर गिरफ्तार आरोपी को खुद सजा देने की मांग पर अड़ी थी। वो लड़का चाहिए, हम लोग अपना फरिया लेंगे। अरे जैसे तुम हमको जैसे होगा ना, हम लोग पार्टी कर लेंगे। वो लड़का चाहिए अभी के अभी हम लोग को देगा, हम लोग जला देंगे उसको। जैसे बच्चा का रेप किया है उसको भी पासपोर्ट काट देंगे, जला देंगे। हम लोग रास्ता क्लियर कर देंगे, शांत हो जाएंगे। आज किसी के कारण, किसी एक लड़का के कारण, एक नशा के कारण जो लड़की को हम लोग खो दिए। आज हम लोग बस इतना ही मांग करते कि जैसे वो हमने बच्ची खोया है वैसे ही हमें वो लड़का चाहिए। उसको भी उसी तरीका से, उसी परिवार से 2-2 लाश निकलेगा। दरभंगा भीड़ के बवाल को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूटे। फिलहाल हालात सामान्य है। पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार की शाम से लापता 6 साल की बच्ची का शव देर रात खून से लथपथ मिला। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरे इलाके में तनाव है। बच्ची के साथ खेल रही 2 बच्चियों ने आरोपी की पहचान की और इसके बाद पड़ोस के ही आरोपी विकास महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेके पूछताछ किया, बट उसमें तब पता चला कि ये आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी, और डेड बॉडी को, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, डीएमसीएच में है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद दरभंगा जल उठा। लोगों ने फैसला ऑन द स्पॉट की मांग को लेकर बवाल किया। घटना के बाद इलाके में तनाव है। अभी भी भारी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर कैंप कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा में बवाल की इन तस्वीरों से ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या कानून व्यवस्था लाचार हो उठा है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। डिलीवरी बॉय बनकर एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर घुसा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर सब हैरान हैं।
शादीशुदा गर्लफ्रेंड से प्यार, डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसा, फंदे से लटकती मिली लाश। ये तस्वीरें कटिहार की है। एक घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। घर में एक युवक फंदे से लटका है, जिसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। पुलिस की फॉरेंसिक टीम घर के कमरे को खंगाल रही है। दरअसल कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां अपनी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तेज प्रताप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और तेज प्रताप ने कई मुद्दों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। पिछले दिनों घर से तेज प्रताप कह रहे हैं कि मुझे निकाला क्या। जयचंदों पर बदनाम करने का आरोप तेज प्रताप की तरफ से लगाया गया, जिसकी चर्चा वो हमेशा करते रहे। मुकेश रोशन, संजय यादव, रमीज, शक्ति सिंह, सुनील सिंह, इन जयचंदों ने मुझे बदनाम किया। तो अब वो जयचंद के नाम भी सामने आ गए, जिसकी चर्चा तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से किया गया और कहा गया कि ये वो नाम है जो जयचंदों की भूमिका में है। मुझे बदनाम किया जा रहा है। मेरे फोटो को अनुष्का यादव के साथ वायरल किया गया था और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले वो सुनिए। किस तरीके के साथ हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, पिछले दिनों किस तरीके से हमें घर और परिवार हर एक तरीके से निष्कासित किया गया, ये पूरे बिहार की जनता और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से रोज हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा। और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, मिस्टर मुकेश रोशन, वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगिना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने, उनका वो मैटर। कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे है सुनील सिंह कौन है। और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, जो कि और भी जो उसमें उस पार्टी में छात्र राजद में जो 4-5 लोग जो लड़के लोग जो उनके इर्द गिर्द इशारे पे सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बढ़ती गाली और गंदा गाली लोग देने का काम करता है, किसी को किसी से जोड़ देता है, किसी को किसी से जोड़ देता है। ये जो र्यूमर हमारे बारे में उतारा जा रहा है और इसको लेकर के, और उधर के कुछ पार्टी के लोग भी जिस तरीके से मांझी जी ने भी जो ट्वीट किया, इस सारी चीजों को मैं खारिज करता हूँ। पूरे तरीके से बेबुनियाद तरीके से हमारे ऊपर इस तरीके का ब्लेम लगाने का काम किया, हमारी छवि को खराब करने का काम किया गया है। हम इसको, ये जो संबंध है, इससे जुड़ा हुआ संबंध को हम पूरे तरीके से खारिज करते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। पिछले दफा हमने जो हमारा फोटो वायरल हुआ था उसमें हमने ये कह दिया था कि हमारा अकाउंट को हैक किया गया, उस सही में हैक किया गया था। वो बात सभी लोग जानते हैं, हर एक चीजों को। तो इस बार भी हमको टारगेट किया, केवल हमको क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों हमको टारगेट किया? क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता में हमारा कार्यक्रम लगा रहता है, हर एक जगह हम जाते हैं, लोग हुजूम में आता है हमारे पास। जिस तरीके से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता को जिस तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, अब ये षड्यंत्रकारी हमको फंसाना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। कभी कुछ हवाला दे रहे हैं, कभी कुछ हवाला देते रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संबंध के बारे में जोड़ दिया, तो ये भी संबंध उस लड़की का जोड़ा जाए ना, अनुष्का का, कि आकाश भाटी कौन है, आकाश गुजर कौन है, ये आकाश गुजर कौन है जो उसका संबंध है, गोला रोड में रहता है। ये चीज जो पकड़ा जाए मीडिया के द्वारा। हम ये आपके पीसी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन है, पता किया जाएगी। तो ये सब पूरे तरीके से हमारा साजिश रचा जा रहा है हमारे पीछे, हमारे पार्टी को, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सबको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या करें? जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम दिल्ली जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हम मोदी जी से भी मिलेंगे, हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे हम,
कि जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है। और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, तेज प्रताप यादव, इससे पहले उन्होंने जयचंद कह के कई बार ये कहा कि कुछ जयचंद हैं जो परिवार में और पार्टी के अंदर हैं, कुछ जयचंदों के नाम तो अब उन्होंने सामने ला दिए। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पूरे परिवार और पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया। तेज प्रताप यादव ने खुद आरजेडी के अंदर जयचंदों का खुलासा कर दिया है, और जब बेटा ही परिवार और पार्टी में गद्दारों की बात कर रहा है तो सवाल उठता है कि असली जयचंद कौन है। क्या तेजस्वी यादव खुद इन जयचंदों से घिरे हुए हैं, या आरजेडी का पूरा ढांचा, पूरी की पूरी पार्टी विश्वासघात और नौटंकी पर ही टिकी हुई है। लालू जी की विरासत को बचाने के नाम पर परिवार टूट रहा है, और बिहार की जनता देख रही है कि आरजेडी में लीडरशिप बची है, न एकता, न नेता, न नेतृत्व, न नीति। भाजपा परिवार की एकता और विकास की राजनीति करती है, जबकि आरजेडी में बेटा, बाप, भाई सब एक दूसरे पर जयचंद का ठप्पा लगा रहे हैं। बिहार को ऐसी राजनीति से कृपया बख्श दीजिए जहाँ बाप, बेटा, भाई, बहन सब एक दूसरे पर। बिल्कुल, और अब तो तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो जान से मारने की भी कोशिश की जा रही है, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मेरी छवि को बदनाम करने का प्रयास किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जाकर मुलाकात करूंगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।